इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। एक 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर्सरी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए सभी श्रावकों का, जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन के आवाहन पर अपना योगदान दिया है। आज हम उनकी उल्लेखना अवश्य करेंगे। बंधुओं, उसके पूर्व हम प्रतिदिन के भांति चलते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए नमोस्तु निवेदित करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, गुरुदेव बड़े दयालु हैं। हम सब लोगों ने मिलकर के गुरुदेव के चरणों में भावना भाई की भगवान, हम सब भावना योग आपके सानिध्य में बैठ करके करना चाहते हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने हम सबको अपना आशीर्वाद दिया भावना योग के लिए। और आगामी 26, 27, 28 मई को इसी स्थान पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भावना योग शिविर का आयोजन हो रहा है। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जो पहले आएगा पहले पाएगा, लगभग 200 लोगों की व्यवस्थाएं हम लोगों ने यहाँ पर गुणायतन परिवार ने की है, आप उसमें जरूर शामिल होइएगा। बंधुओं, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि हम आपकी व्यवस्था सुव्यवस्थित कर सके। बंधुओं, गुणायतन के आह्वान पर आपको मालूम है कि यहाँ प्रगति से कार्य चल रहा है। जो गुणायतन का निर्माण हो रहा है वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने चर्म चक्षुओं से गुणायतन के दिग्दर्शन करेंगे। बंधुओं, तो आए, जिन्होंने इस गुणायतन में योगदान दिया है, ऐसे निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आए हैं। स्वर्गीय विनयकांत जैन एवं स्वर्गीय जैनमती जैन की स्मृति में श्री जयनाथ जी विनयकांत जैन, श्रीमती शशि जयनाथ जी जैन इंदौर से जोरदार तालियां बजा करके हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वही निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमती अनीशा जैन, धर्मपत्नी अनिकेत पाटनी, प्रीशा जैन, इंदौर निवासी, मुंबई प्रवासी, जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आए, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं, जिन्होंने प्रामाणिक उत्तर के माध्यम से हम सबको आगमोक्त उत्तर देकर के हम सबको कृतार्थ किया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रथम प्रश्न, जो कि परोक्ष रूप से लोग अपने यहाँ भेज रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आप यहाँ नहीं भी आ पा रहे हैं किसी कार्य की विषय, किसी कार्यवशात, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रश्न प्रामाणिक ऐप के माध्यम से यहां भेजें, जिससे कि हम आपकी प्रश्नों को पूज्य श्री के चरणों में रख सकें, आप उसका सम्यक समाधान पा सकें। तो चलिएगा, मैं प्रथम प्रश्न के रूप में महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मीना चौधरी जोधपुर से महाराज श्री नमोस्तु करती हुए कह रही हैं कि मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐसा क्यों है कि हमारी आंखों की नमी तो किसी को नजर नहीं आती, पर जुबान की कड़वाहट सबको दिख जाती है। तो हे गुरुदेव, समाधान कीजिए कि हमारी आंखों की नमी और जवान की कड़वाहट के आशय को लोग समझ पाएं। हमारी आंखों की नमी किसी को नहीं दिखती, जवान की कड़वाहट दिख जाती। आंखों की नमी इसलिए नहीं दिखती क्योंकि उसका असर दूसरों पर नहीं पड़ता, पर जवान की कड़वाहट इसलिए चुभ जाती है कि हर किसी पर उसका असर होता है। इसलिए हमें स्वगत चीज़ों को पचा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरों के संपर्क में आए वहाँ सावधान होना चाहिए। कदाचित आँखों में नमी न भी हो तो चलेगा, पर जवान में कड़वाहट कतई नहीं होनी चाहिए। आँखों की नमी से कोई नुकसान नहीं, लेकिन जवान की कड़वाहट में सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं।
प्रत्यक्ष प्रश्न के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में श्री शिल्पा जी विनायका रांची से हैं। निवेदन करता हूँ वह अपना प्रथम प्रश्न रख रही हैं और इसी के बाद तैयार रहेंगे राजेश जी विजयनगर आसाम से। राजेश जी छावड़ा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। और सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं स्थिति प्रभाव सुखद द्युति लेशिया विशुद्धि इंद्रिय अवधि विषय तो अधिका और गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, यानी स्वधर्म से ऊपर के इंद्रियों में स्थिति प्रभाव सुख द्युति बढ़ती जाती है और गति शरीर परिग्रह अभिमान घटता जाता है। तो जब ऊपर के इंद्रियों में परिग्रह और अभिमान घटता जाता है तो फिर हम लोग पंच कल्याणक में और विधान आदि में स्वधर्म इंद्र को ही अधिक महत्व क्यों देते हैं? ऐसा है कि स्वधर्म इंद्र स्वर्ग का सीईओ है। स्वर्ग के सारे कार्यों को करने का प्रभार स्वधर्म इंद्र के पास होता है। यद्यपि स्वधर्म इंद्र की तुलना में अच्युत इंद्र के पास प्रभाव ज़्यादा है, उसका पुण्य भी अधिक है, लेकिन ये जिम्मेदारी स्वधर्म इंद्र को दिया गया है, तो ये उसका सौभाग्य है। इसलिए स्वधर्मेंद्र एक भवावतारी होता है और यही कारण है कि हर कार्य में स्वधर्मेंद्र को प्रमुखता मिलती है। समझिए। नमस्ते। लीजिएगा राजेश जी विजयनगर आसाम से और इसी के बाद तैयार रहेंगे सुनील जी छावड़ा नलवाड़ी से। नमस्तु महाराज श्री गुरुवर, निस्वार्थ भाव से किया गया एक भी अच्छा कर्म जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है, लेकिन प्राय यह देखा जाता है कि हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इसके पीछे हमारा कुछ न कुछ लोभ अवश्य छिपा रहता है। प्रश्न यह है कि हम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करने के लिए अपने आप को किस प्रकार से तैयार करें? बहुत अच्छा वाक्य है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक भी अच्छा कर्म सारे पाप धोने में समर्थ होता है। और आपका ये कहना भी ठीक है कि हम जो भी कोई अच्छा काम करते हैं उसमें कुछ न कुछ लोभ बना ही रहता है। आपने पूछा है कि निस्वार्थ भाव से हम अपना कर्म कैसे करें। देखिए, वस्तु के स्वरूप को जाने और एक बात समझ के चले कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं केवल निमित्त बनता हूँ। जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है उसके हृदय में न अभिमान होता है न आसक्ति। वो निमित्त की भूमिका में जीता है और निमित्तों की पूर्ति करता रहता है। मैं करने वाला कोई नहीं हूँ। संसार में कोई किसी का कर्ता नहीं, सब एक दूसरे के निमित्त बन जाते हैं। हमें एक भाव रखना चाहिए, मेरे पास अच्छी बुद्धि अच्छे संसाधन है और सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, तो जो संयोग मुझे मिले हैं मैं इनका सही प्रयोग करूं और जितना बन सके अच्छा करने की कोशिश करूं। अगर अपनी सोच को अच्छा बनाकर हम अच्छा करेंगे तो मन में कोई स्वार्थ नहीं आएगा। लेकिन भय और प्रलोभन से ग्रसित होकर के हम जब कोई कर्म करेंगे तो इन सब चीज़ों से बच नहीं सकेंगे। तो वस्तु के स्वरूप को जाने, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है इसे पहचाने, मेरी भूमिका क्या है इसे जाने। जब इन बातों को हम जानने लगेंगे तो ये जो दुर्बलताएं हैं हम पर हावी नहीं। नमस्ते। सुनील जी छावड़ा नलवाड़ी से और इसी के साथ तैयार रहेंगे मंजू जी नागपुर से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। गुरुवर जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि ऊंची बोली के चलते कुछ सामान्य वर्ग के लोग शांति धारा में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी क्या व्यवस्था हो कि सामान्य वर्ग के लोग भी शांति धारा में शामिल हो सकें? जो लोग ऊंची बोली लेते हैं, बोली खुद ले ले, शांति धारा में सामान्य वर्ग के लोगों को आगे बढ़ा दे, दोहरी शांति मिले। मैंने बोली लिया, तुम बोली नहीं ले पाए, लो मैं खड़ा हूं, तुम शांति धारा कर लो, ये भी तो कर सकते हैं। दूसरी बात, जो अपने आप को सामान्य वर्ग का समझते हैं और जो ये कहते हैं कि हम बोली नहीं ले सकते, वो थोड़ा देखे कि हम और कार्यों में कितना पैसा खर्चा करते हैं। और कार्यों के पैसे की कटौती करो और यहाँ करो, दोहरी उन्नति होगी। कई लोग दिन भर में पान खा के गुटखा खा के 500-1000 रुपया फूंक देते हैं और मंदिर जी में अगर कोई काम करना हो तो 100 रुपया भारी लगता है। मानसिकता बदलिए। दान करने के लिए मितव्ययी बनो
अपनी प्राथमिकता बदलो। जब आप अपनी प्राथमिकताएं बदलोगे, मितव्ययी बनोगे, तो आगे बढ़ोगे। तो जब कभी ऐसा अवसर आता, मन में भाव हो रहा है, तो ये सोचो बाकी जगह मैं कटौती कर लूँगा, यहाँ कर लूँ, दूसरों के निमित्त क्यों करूँ। ये व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। नमस्ते। मंजू जी नागपुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी सीमा जी छाबड़ा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिसके पास ज्ञान है उसका भी कार्य नहीं होता, जिसके पास चारित्र है उसका भी काम नहीं हो रहा, पर जिसके पास ज्ञान भी है, चारित्र भी है, वो भी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है उसका भी काम। तो ऐसा क्या कारण है? ज्ञान है उसका काम नहीं हुआ, चारित्र है उसका काम नहीं हुआ, ज्ञान चारित्र दोनों उसका काम नहीं हुआ, तो काम क्या है ये तो बताओ पहले। उसको अपने स्वरूप को पहचानने का। तो स्वयं को पहचानेगा तब कल्याण होगा, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। चलिए। सीमा जी छाबड़ा कोलकाता से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी माया देवी जी जबलपुर से। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम लोग गृहस्थ जन्म के संसार में रह के बाह्य निमित्त और से बहुत प्रभावित होते हैं, जिससे संक्लेश भाव हमेशा बना हुआ रहता है। तो इससे कैसे बचे कि हम लोग अपने मानव जीवन को सफल कर सकें? बस एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लो कि जिन बातों का विपरीत असर पड़ता है मुझे उसे नज़रअंदाज करना है, मुझे नज़रअंदाज करना है, मुझे उन्हीं बातों को नोटिस में लेना है जिसका कोई प्रयोजन है, जिसका कोई अर्थ है। प्रयोजनहीन बातों से मुझे अप्रभावित रहना है। ये भावना बार बार दोहराने से हम इससे बच सकें। नमोस्तु महाराज। माया देवी जी जबलपुर से, और फिर तैयार रहेंगी दृष्टि जैन जियागंज नमोस्तु बंगाल महाराज जी, से। नमोस्तु। अभिषेक परिक्रमा आवर्त दक्षिण दिशा से ही क्यों देते हैं? क्या? अभिषेक परिक्रमा आवर्त दक्षिण दिशा से ही क्यों देते हैं? अभिषेक परिक्रमा आवर्त दक्षिण दिशा से ही क्यों देते हैं? अभिषेक कहाँ जोड़ा है इसमें? अभिषेक दक्षिण दिशा में कहाँ करते हैं? परिक्रमा आवर्त आदि दक्षिण दिशा से इसलिए करते हैं कि वो सीधा पड़ता है, क्लॉकवाइज होता है, सीधा हमें चलना है। इसलिए कोई भी परिक्रमा का काम करे तो दाएं से बाएं आते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो ये पूरा चलता है, ये क्लॉकवाइज चलता है, इसलिए उसको वैसा लेते हैं। दृष्टि जैन जियागंज बंगाल से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी परिवार बक्सरा गुजरात से, शिरोमणि संरक्षक। महाराज जी को मेरा नमस्तु, सारे छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जब आत्मा में कोई अंतर नहीं, कोई नर नहीं, कोई नारी नहीं, तो फिर हम इंसान इतना फर्क क्यों करते हैं? बिल्कुल नर नारी में कोई अंतर नहीं है, इंसान को फर्क नहीं करना चाहिए। पर मैं पूछता हूँ, तुम अपनी माँ को माँ मानती हो? पिता को पिता मानती हो? दुनिया की सब स्थिति को माँ मान सकती हो? नहीं। दुनिया के सब आदमी को पिता मान सकते हो? नहीं। क्यों? माता पिता का स्थान, हाँ, माता पिता का स्थान तो तुम्हारा भाई भी है। हाँ। और भविष्य में तुम्हारा पति होगा, शायद हो तो नहीं गया? नहीं। अभी भाई है, कल तुम्हारा पति होगा, दोनों को बराबर मानोगी? नहीं। क्यों नहीं? आत्मा तो दोनों की समान है। संबंध अलग है, संबंध अलग है। हाँ, भले हमारी आत्मा समान है, पर व्यवहार में सबकी भूमिका अलग अलग है। संसार तत्व से नहीं चलता, संसार व्यवहार से चलता है। तो जो जिस भूमिका में, उसको उसी भूमिका में मानना होगा। हाँ। सबको एक मान लोगे तो गटपट हो जाएगा। इसलिए डायलॉग है, सुनने में अच्छा लगता है, पर व्यवहार तो व्यवहार है। व्यवहार को व्यवहार के स्तर पर ही चलाना चाहिए, समझ गए? हम सब जगह भेद करते, कुछ मामलों में आजकल के यंगस्टर्स जरूर ऐसा करते हैं, और उनको मुझे मालूम है क्यों कह रहे हैं। उसको दिमाग से हटाओ। जब तक इस विभेद को सामने नहीं रखोगे, जीवन में संतुलन नहीं होगा, समझ गए? तो जहां जिससे जो व्यवस्था हमारे लिए दी गई है, उसको अपना कर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज।
अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाघानी परिवार गुजरात बक्सरा से, गुणायतन श्रोमणी संरक्षक, और इसी के बाद तैयार रहेंगे प्रशांत जैन गुवाहाटी से। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, जब तालाब में पानी होता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, पर जब तालाब का पानी सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। गुरुदेव, हम सब भी शाकाहारी प्राणी हैं और सब्जियां फल वगैरह खाते हैं, तो उसमें भी एक इंद्रिय जीव तो होता है, तो क्या गुरुदेव कभी ऐसा होगा कि वो भी हमें खाएंगे? ये जिस संदर्भ में बात है इसे बहुत गहराई से समझना है। तालाब में पानी अधिक हो तो मछलियां चींटियों को खाती है, और पानी कम हो तो चींटियां मछलियों को खाती है। इसका अर्थ समझिए कि समय के बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। जब हमारा समय अनुकूल होता है तो सब हमारे अनुकूल हो जाता है, और समय प्रतिकूल होता है तो जिसे हम कुछ नहीं समझते वो भी हमारा बहुत कुछ बिगाड़ देता है। इसलिए कभी अभिमान्य नहीं करना और वक्त के साथ सामंजस्य बना करके चलने का अभ्यास करना, एक बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कहा कि आज हम लोग सब्जियां खाते हैं, कल सब्जियां हमें खाएंगी क्या, ये एक प्रकृति की व्यवस्था है, उनका वैसा ही लाइफ साइकिल है। हम अगर किसी को मारने के भाव से करेंगे तो उसका प्रतिभाव होगा, लेकिन एक व्यवस्था के तहत करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। साग पात मानवीय भोजन है और उनकी लाइफ साइकिल बहुत सीमित है। तो महाराज जैसे सब्जी खाते वैसे प्राणियों को खा लें, बहुत अंतर है। किसी पेड़ से एक पत्ता टूट के गिर जाए दूसरा पत्ता उग आता है, पर किसी का कान कट के गिरे तो दूसरा कान नहीं आएगा। दोनों में मौलिक अंतर है, इसलिए उसको इससे जोड़ना भी उचित नहीं है और उसको उसी ढंग से देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रशांत जी गुवाहाटी से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी पूनम जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। क्षुल्लक जी, इच्छा में ये प्रश्न मेरे पुत्र प्रशांत का है जो मेरे साथ में है। उसका प्रश्न है कि भगवान तो एक है, अभी मैं शिखर जी भी आया हूँ तो मुझे सब जगह दर्शन करने के लिए आप कहते हो, तो एक जगह दर्शन करने से ही हो जाता है या सब जगह दर्शन करना जरूरी है? बिल्कुल कोई जरूरी नहीं सब जगह जाने की, एक जगह कर लो। पर एक सवाल का उत्तर दो, तुम्हें किसी से प्रेम हो तो उसकी अगर तुम्हारे पास 10 तस्वीरें हों तो 10 देखते हो कि एक ही देखना पसंद करते हो? बोलो। 10। हाँ 10। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीका के हो। तो हमें अगर भगवान से प्रेम है तो हम हर जगह भगवान के दर्शन करें, क्या दिक्कत है? अगर तेरे मन में उसको देख कर ये लग रहा है कि सब जगह क्यों जाए, इसका मतलब तेरा भगवान से प्रेम ही नहीं है। जिससे प्रेम होता है ना, हर जगह उसकी तस्वीर देखने की इच्छा होती, जित देखूं तित तू। समझ गए? तो भगवान से प्रेम जगा लोगे ना तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। फिर और बढ़ गया तो कहोगे अब यहीं रहो, इससे अच्छा और कोई ठिकाना नहीं। समझ गए ना? चलिए। और एक है कि माला मन से एक ही फेरना सार्थक है या अधिक जप करना सार्थक है? देखो, माला एक फेरो या अधिक मन लगाकर फेरो, जितनी माला फेरोगे जीवन उतना सार्थक होगा। हो गया? चलिएगा, बिल्कुल सत्य है। जैसे जिससे प्रेम होता है उसे हर जगह वही दिखता है। जैसे कि हमारे सुभाष जी को हर जगह बस गुणायतन ही दिखता है, वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा एनएल जैन साहब, सुभाष जी पूनम जी के बाद एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, लक्ष्य प्राप्ति करना बहुत आवश्यक होता है और लक्ष्य अपना निर्धारित करना चाहिए, ऐसा जाना और सुना है, पढ़ा है। तो लेकिन अब इसमें एक सवाल आता है कि अगर समय की अनुकूलता हो तो लक्ष्य क्या और उसको बेटर और आगे अपना लक्ष्य बढ़ा देना चाहिए,
और अगर प्रतिकूलता हो तो क्या घटा लेना चाहिए, और अगर ऐसा करना अलाउ करते हैं आप तो क्या ये लक्ष्य की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो क्या करना चाहिए गुरुदेव? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य का निर्धारण और पुरुषार्थ जगाना चाहिए। क्या समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने लक्ष्य में परिवर्तन किया जा सकता है? देखिए, दो तरह के लक्ष्य है। एक अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल, और एक तात्कालिक लक्ष्य। अपने चरम लक्ष्य में कभी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारा और है सामयिक लक्ष्य, तात्कालिक लक्ष्य, उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रयत्न करना चाहिए, और उसकी पूर्ति हो जाने के बाद अगर अवसर मिले तो फिर नए लक्ष्य की स्थापना करनी चाहिए। शिखर जी आए, एक बार वंदना करने का भाव लेकर आए, वंदना कर लिए, मन गदगद हो गया, लक्ष्य की पूर्ति हो गई, मन में प्रसन्नता हो गई, अब चलो नहीं, अब दोबारा और करेंगे, दूसरी हो गई, तीसरी बार और करेंगे, ये अच्छा है ना। अब दूसरा इसमें जो नेगेटिव है, लक्ष्य लेकर आए थे पैदल वंदना करने की, थोड़ा सा चले और थोड़े हाथ पांव में दर्द बढ़ गए, कौन करे, चलो मोटरसाइकिल से चले जाते हैं, ये लक्ष्य बदल गया। लक्ष्य का परिवर्तन मनुष्य को कमजोर बनाता है, और लक्ष्य का उत्तरोत्तर विकास मनुष्य को शिखर पर चढ़ाता है। तो उत्तरोत्तर विकास की तरफ देखना चाहिए। निवेदन करूंगा माननीय कोषाध्यक्ष गुणायतन NL जैन साहब, और इसी के बाद फिर निवेदन करूंगा मैं आदरणीय सुनीता दीदी जी बांसा। परम पूज्यवर सादर नमन वंदन मंचासीन सभी शुल्लक महाराजों को मेरी इच्छा में। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन सपने से है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक जगह लिखा है कि सपने वो नहीं जो हम देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अरे इसका महाराज से आप, उनका वाक्य है, सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपने पूछा इसका आशय बड़ा स्पष्ट आशय है। एक सपना है जो हम नींद में सोते हैं, और एक सपना है जो हम अपने अंदर सजोते हैं। अगर मनुष्य अपने अंदर सपना सजोए, यानी अपना लक्ष्य बनाए, और उस सपने को साकार करने के लिए उद्यत हो जाए, तो उसे अपनी नींद खोनी पड़ती है। सपने उनके ही साकार होते हैं जो अपने नींद खोते हैं। जो नींद में पड़े होते हैं उनके सपने नहीं खोते, साकार नहीं होते। इसका मतलब यह है कि जो सतत उद्यमशील होता है वो अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेता है, वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और जो व्यक्ति अनुद्यमी होता है, आलसी होता है, वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए कुछ पाना चाहते हो, उद्यमशील बनो, सब कुछ खोने की कोशिश करो, उसे अपने हाथ न लगने। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, जिन्हें कर गुजरने का जुनून है, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कल्याणवर जी झाजरी ईसरी उदासीन आश्रम से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत में दासी दास कुप भाण आदि सब कुछ आता है, लेकिन वर्तमान के परिवेश में ना गाय घरों में होती हैं, ना मकान होते हैं, और खेती भी ना के बराबर लोग रखते हैं। तो इसको परिग्रह प्रमाण में, ये पाश्चात्य संस्कृति के साथ में वर्तमान में पंचम काल में परिग्रह के परिमाण कैसे बांधें? देखिए, अब आज के समय में परिग्रह प्रमाण की जब बात आती है तो मैं कहता हूँ 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण अब अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि वो हमारे है ही नहीं। बर्तन भांडे का तो अब कोई मूल्य ही नहीं बचा, दासी दास है ही नहीं, और आपके गोधन गर्जन है ही नहीं। तो अब परिवर्तन करना चाहिए। बहुत सारे लोग परिग्रह का परिमाण ले लेते हैं और केवल कैश का एक परिमाण मान लेते हैं और कहते हैं ये हमारा परिग्रह परिमाण हो गया। नहीं, आज के समय में अगर किसी को परिग्रह का परिमाण करना है तो नए तरीके से करना चाहिए, ताकि उनको जीवन में किसी प्रकार की आकुलता न हो। परिग्रह परिमाण व्रत के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे जीवन की आवश्यकता क्या है, और जितने में मेरा जीवन अच्छे से निभ जाए उतने की व्यवस्था कर ले,
और अपने जीवन को निष्प्रहता से संतोषपूर्वक बिताने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाए। परिज्ञा परिमाण का मूल प्रयोजन तो ये है। तो उसमें जब प्रमाण लें तो कैसे लें? कैश का प्रमाण लेने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि कैश की तो डिवैल्यूएशन होती है। आज रुपए की वैल्यू दिनों दिन घट रही है। अगर किसी व्यक्ति ने 30-40 साल की उम्र में अगर परिज्ञा का प्रमाण व्रत लिया तो मान लीजिए 80 साल की उम्र तक, 90 साल की उम्र तक जिएगा तो 50 साल बाद उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसे क्या करना चाहिए? सोने चांदी का प्रमाण करें, ज्वेलरी का प्रमाण करें, परिसंपत्तियों का, परिसंपत्तियों में जमीन जायदाद, घर मकान प्लाट्स वगैरह को ले। इसी के साथ अगर व्यक्ति को परिज्ञा का परिमाण लेना है तो बहुत सारे लोगों के बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, इक्विटीज होती हैं, और LICs की पॉलिसीज भी बहुत लोगों की मैच्योर्ड होते हैं। इनको अपने परिज्ञा के परिमाण की सीमा में रखना चाहिए ताकि कालांतर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और इसी तरह व्हीकल्स को अपने परिज्ञा के प्रमाण में रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को अपने, जो थोड़े से प्रेशियस चीज़ हैं, जिसकी कोई वैल्यू है, जो तुरंत हम बाजार से कैश कर सके, उन सबको परिज्ञा के परिमाण की सीमा में रखना चाहिए। मन में संतोष रखना चाहिए, आकुलता और हाय हाय से बचना चाहिए कि जो मैंने अब समेट लिया अपने आप को, जो मेरे पास है उतने के प्रति संतोष रखते हुए अपना जीवन यापन करूं, और जो है उनमें भी आसक्त ना हो, उनका उपयोग करूं और उपभोग करूं। इसके अलावा और कुछ नहीं। उन्हें संचित बनाए रखने के लिए नहीं रखना है, उनका सदुपयोग करने के लिए करना है। बस लक्ष्य ये है कि मुझे अपने जीवन के निर्वाह के लिए किसी के आगे हाथ पसारने की नौबत ना आए और मैं आगे बढ़ता चलूं। नमस्ते। मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में कल्याण मंजी झांझरी ईश्वरी उदासीन आश्रम से, और इसके बाद फिर चलेंगे अपन पंच चरणों में। महाराज जी, शास्त्रों में ऐसा पढ़ने में आता है कि भावलिंगी मुनियों को कम ज्यादा से ज्यादा 32 भाव लग सकते हैं। तो 32 भाव क्यों? जो भावलिंगी है तो 32 भाव का कारण मतलब समझ में नहीं आ रहा। भावलिंगी मुनि अगर भाव सहित मुनि व्रत को अंगीकार करते तो 32 भाव में उनका मोक्ष हो जाएगा, ये इसका आशय। 32 भावलिंगी है। हाँ, तो अधिक से अधिक संसार में अधिकतम रमे तो 32 भाव, इस बीच उनका कल्याण। कोई जरूरी नहीं कि 32 भाव ही लगे, मैक्सिमम तो बहुत कम है अनंत में, समझ गए। एक मुनि महाराज थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। बरगद का पेड़ था, छोटा सा पेड़ था, सीमित पत्ते थे। राजा सैनिक भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था समुद्रन में, तो महाराज के पास जाने के, भगवान के पास जाने के बाद सैनिक के मन में जिज्ञासा हुई और सैनिक ने भगवान से पूछा कि अभी भी एक मुनिराज के दर्शन करके मैं लौट रहा हूँ, वे भव है अभव, उनको कितने भाव में मोक्ष मिलेगा? तो भगवान ने कहा वो भव है, और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं ना, उसके जितने पत्ते हैं उतने भाव में मोक्ष मिल जाएगा। राजा सैनिक जब लौटा तो देखता वो महाराज तो इमली के पेड़ के नीचे बैठे। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज गड़बड़ हो गया, मैं तो सोच रहा था 150 भाव में आपका मोक्ष हो जाएगा, आप बर के पेड़ के नीचे थे, अब आप इमली के पेड़ के नीचे आ गए, इसमें तो असंख्य पत्ते हैं, आप तो आपके बहुत भाव लगेंगे। कहते जैसे महाराज ने सुना इस पेड़ के जितने पत्ते उतने भाव के बाद मोक्ष जाएंगे, महाराज हर्ष से झूम उठे। सैनिक कहा, महाराज आपको तो दुखी होना चाहिए, आप झूम गए। अरे बोले इतना तो पक्का हो गया, मुझे मेरा मोक्ष होगा, मैं इसलिए हर्षित हूँ, मोक्ष होगा, मैं भव्य हूँ, ये तो साबित हो गया। इसलिए 32 भाव में मोक्ष जाएंगे, यही बहुत है, मोक्ष मिल गया, यही बड़ी बात है। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य महाराज श्री के संगस्थ पूज्य चुल्लक जी सुभग सागर जी महाराज जी से क्रम से। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, विहार काल में विद्यालय में रुकने का प्रसंग आया, वहाँ पे दीवार पर एक सूत्र पढ़ने को मिला कि सोच कर बोलना ये सुविधाजनक है और बोल करके सोचना ये दुविधाजनक है। तो महाराज जी, इस विषय में हम सोच कर बोलना ये सुविधाजनक है और बोल करके सोचना दुविधाजनक है। इसी को ठेठ शब्दों में कहें, बुंदेलखंड में कहावत है, सोच करे सो सूर है, कर सोचे सो धूर।
सोच करे सो सूर है और कर सोचे सो धूर। अर्थात अगर हम कोई काम को प्रारंभ करना चाहते हैं और पहले से विचार करके उस कार्य को पूरा करें तो वो हमारे लिए बहुत आराम देगा, किसी प्रकार की बात ही नहीं होगी, सब कुछ ठीक होगा। हमने पहले से बोलने से पहले उसके अंजाम पर विचार कर लिया तो प्राय हम गलत करेंगे नहीं, और अगर कुछ हुआ भी तो हम उससे बचने का रास्ता निकाल लेंगे। पर सोचे नहीं और कर लिए तो बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए एक संकल्प लो, कोई भी काम करो तो सोच करके ही करो। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरण वंदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जब कोई कसाय 15 दिन या 6 महीने से अधिक हो जाती है तो बताते हैं कि वो अप्रत्यख्यानावरण या अनंतानुबंधी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी से भी अपना जो द्वेष है, बैर है, उसको 6 महीने से पहले खत्म कर लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए, और लोग करते भी हैं। लेकिन देखा जाता है कि जो लोगों का अपने परिवार आदि के प्रति राग है वो वर्षों वर्षों तक चलता है, और कषाय तो राग रूप भी होती है, तो क्या वो भी अनंतानुबंधी होती है? अगर होती है तो उसको खत्म करने का क्या उपाय है? बहुत अच्छी बात की है। प्राय लोग द्वेष को तो देख लेते हैं, राग को नहीं देखते। हमारा किसी के प्रति भी चाहे राग हो या द्वेष प्रगाढ़ नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक किसी के प्रति वैर न हो, पर किसी के साथ इतनी बड़ी बंधनबद्धता भी ना हो कि उसके पीछे आप पागल हो जाओ। हमें एक बात समझ करके चलना चाहिए, हम संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं नदी नाव संयोग की भांति रह रहे हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम अकेले आए हैं, हमें अकेले जाना होगा। जब तक का जिसका जितने दिन का संयोग है वो उतने ही दिन रहेगा, और ये संयोग बनते हैं, बदलते हैं। इस सत्य को जो जानता है वो जीवन में कभी किसी भी तरीके से विचलित नहीं होता, और हमें इसे आत्मसात करके चलना चाहिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जब कोई कसाय 15 दिन या 6 महीने से अधिक हो जाती है तो बताते हैं कि वो अप्रत्यख्यानावरण या अनंतानुबंधी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी से भी अपना जो द्वेष है, बैर है, उसको 6 महीने से पहले खत्म कर लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए, और लोग करते भी हैं। लेकिन देखा जाता है कि जो लोगों का अपने परिवार आदि के प्रति राग है वो वर्षों वर्षों तक चलता है, और कषाय तो राग रूप भी होती है, तो क्या वो भी अनंतानुबंधी होती है? अगर होती है तो उसको खत्म करने का क्या उपाय है? बहुत अच्छी बात की है। 6 महीने से अधिक किसी के प्रति वैर न हो, पर किसी के साथ इतनी बड़ी बंधनबद्धता भी ना हो कि उसके पीछे आप पागल हो जाओ। हमें एक बात समझ करके चलना चाहिए, हम संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं नदी नाव संयोग की भांति रह रहे हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम अकेले आए हैं, हमें अकेले जाना होगा। जब तक का जिसका जितने दिन का संयोग है वो उतने ही दिन रहेगा, और ये संयोग बनते हैं, बदलते हैं। इस सत्य को जो जानता है वो जीवन में कभी किसी भी तरीके से विचलित नहीं होता, और हमें इसे आत्मसात करके चलना चाहिए। हाँ, निवेदन कर रहा हूँ पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में। महाराज श्री अपना प्रश्न रख रहे हैं। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे मुनिश्री, हर व्यक्ति को अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार है, पर कई बार व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीते जीते अपने दिशा स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की ओर ले जाता है। इससे उसके जीवन में हानि होती है। तो ऐसा क्या करे व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वच्छंदता न बने और अच्छे से जीवन जिए? ये बात सही है कि हर व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता है, वो उसका अधिकार है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र का मतलब क्या है, पहले इसे समझे। स्व के तंत्र में बंधना यानी स्व का अनुशासन होना। यदि व्यक्ति के हृदय में आत्मानुशासन है तो उसकी स्वतंत्रता उसके लिए वरदान है, और यदि व्यक्ति आत्मानुशासन से शून्य है तो वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिवर्तित होकर उसके जीवन के लिए अभिशाप होगी। हम स्वतंत्र बने, लेकिन अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र हैं, पर हम किसी की हिंसा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, हम किसी से दगा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, हम किसी का अहित करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, हम किसी की क्षति पहुंचाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, हम अपने चरित्र का हनन करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हमें इन बातों को समझना चाहिए कि आखिर स्वतंत्र होने का मतलब क्या है। हम पर किसी और का नियंत्रण नहीं,
लेकिन हम पर धर्म का नियंत्रण होना चाहिए और वो आत्मानुशासन से प्रकट होगा। यदि मनुष्य के हृदय में आत्मानुशासन विकसित हो जाए तो उसकी स्वतंत्रता कभी भी स्वच्छंदता में नहीं बदलेगी, बल्कि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो निज पर निज का अनुशासन ही स्वतंत्रता का द्वार है। सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का रूप भी यही है जो स्वयं के तंत्र में जिए। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य समादर सागर जी महाराज जी के चरणों में। के चरणों में नमस्तु। ये प्रश्न ये है कि अनंग सरा ने बचपन में स्वाध्याय किया था, उनके पिता ने उनको स्वाध्याय कराया था बचपन में, लेकिन जब घटना घटी उनके साथ में तो वन में रही। अब वन में वो इतने वर्ष रही, वहाँ पर उन्होंने तप भी किया और वहाँ रह करके साधना भी की, उपवास भी किए, पारना भी पानी वगैरह की। फिर महाराज जी प्रश्न ये कि जो उसकी पर्याय थी वो उनकी पर्याय छेद क्यों नहीं हुई? क्योंकि तप का फल तो उनको प्राप्त हुआ, लेकिन जो उन्होंने संयम पालन किया था वहाँ पर बहुत अच्छी क्या बात। कारण? अनंग सरा ऐसे तो चक्रवर्ती की पुत्री थी, पर 3000 वर्ष तक उसका अपहरण हुआ, वो वन में रही, उसका अता पता भी नहीं लगा। उस अवधि में उसने कठोर तप किया। अंत समय में उसे अजगर निगल रहा था, उसने अजगर को अभय दान दिया। अजगर के निकलते समय उसके पिता ने उसे देखा था, उसकी अजगर से को मारकर उसको बचाना चाह रहे थे, पर उसने मना कर दिया कि मेरे शरीर में विष चढ़ गया है, अब आप मारोगे भी तो मैं बचूंगी नहीं, इसलिए आप ऐसा कर मत करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कहानी आप सबको पता है। इतना कठोर तप होने के बाद भी वो संसार में ही रही। क्यों? क्योंकि उसके पास तप तो था पर सम्यक दर्शन नहीं था, सच्चा आत्मबोध नहीं था। हम कितना भी तक त्याग तप संयम आचरे, कैसा भी धर्माचरण करें, जब तक हमारे हृदय में हमारी आत्मा का बोध न हो, आत्मा की शुद्ध न हो, आत्मा के अस्तित्व के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट न हो, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी आत्मा की सुध ले और उसके साथ आगे बढ़े। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य आदर सागर जी महाराज के चरणों में अपना प्रश्न रखने के लिए। भगवान, आज का मनुष्य धर्म के लिए लड़ेगा, मरेगा, पर धर्म के लिए जिएगा नहीं, तो महाराज जी कैसे लोग जीवन में धर्म को धारण करें और धर्म से जिएं? धर्म के लिए लड़ेगा, मरेगा, लेकिन धर्म के तो जिएगा नहीं। धर्म को धारण कैसे करे? जो व्यक्ति धर्म का मर्म समझता है और धर्म के प्रयोजन को समझकर को उसे आत्मसात करता है, वो धर्म को जीता है, वो धर्म करता नहीं, धर्म उससे होता है। और जो धर्म को केवल भय लोभ की वजह से प्रेरित होकर या परंपरागत संस्कारों से प्रेरित होकर धर्म करता है, वो धर्म के लिए लड़ेगा, मरेगा, पर जी नहीं पाएगा। तो व्यक्ति जो भी धर्म करते हैं उन्हें चाहिए कि पहले समझे कि ये धर्म है क्या, धर्म का मर्म क्या है और मेरे धर्म का प्रयोजन क्या है। मेरी आत्मा का हित है, आत्मा की पवित्रता को पाने के लिए मैंने धर्म किया है, आत्मा के स्वस्थ बनाने के, आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए मैंने धर्म का आलम्बन लिया है और यही मेरे धर्म का ध्येय है। ये समझ अगर अंदर विकसित हो जाए तो व्यक्ति को कभी भी धर्म के प्रति धर्मांध होते नहीं देखेंगे। और जो लोग आत्मा को भूलकर पारंपरिक तरीके से धर्म करते हैं अथवा धर्म को केवल भय और लोभ से ग्रसित चित्त से करते हैं, उनके हृदय में अंधविश्वास बढ़ता है अथवा सांप्रदायिक अभिनिवेश बढ़ता है, जो उसके चित्त को असंतुलित और अशांत बनाता है, जिसके कारण इस तरह के दुष्परिणाम आते हैं। उनसे हमें बचना चाहिए। महाराज श्री, परोक्ष में अनेक लोग आपकी बाट चूह रहे हैं अपने समाधानों के लिए। तो महाराज श्री, अरहंत पायल हेतंकर प्रेमी परिवार कटनी से आपके चरणों में नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, ऐसा कहते हैं कि हमारी सोच से ही विचारों का निर्माण होता है और यही विचार हमारे व्यवहार को दिशा देते हैं
और व्यवहार के माध्यम से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो महाराज श्री, प्रश्न यह है मेरा कि हमारी सोच का निर्धारण हम कैसे करें? देखिए, सोच से हमारी प्रवृत्ति बनती, प्रवृत्ति से हमारा व्यवहार बनता, व्यवहार से हमारा चरित्र होता। अपने सोच का निर्धारण करने के लिए हमें अपने भाव को सुधारना हो। थोड़ा और पीछे आए। भाव से सोच, सोच से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से चरित्र, चरित्र से जीवन। तो हम अपनी भावधारा को अच्छी रखें, अपने भावों को देखें कि हमारी सोच कैसी है। जब मैं पढ़ता था तो हमारे एक शिक्षक थे, उनने हम लोगों के सोच को मापने के लिए एक सवाल किया। उनने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए और हम लोग पढ़ रहे थे, ट्यूशन में थे, करीब 10 लड़के थे। उनने हम लोगों से पूछा, ये बताओ आज से 20 साल बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति होगी? एक ने कहा 20 साल बाद ये पेड़ बहुत बड़े हो जाएंगे और बड़े होने के बाद आपके घर को एक प्रकार से छाया रुक जाएगी, धूप रुकेगी घर में आने से, कचरा फैलेगा। किसी ने कुछ बोला, एक ने बोला कि 20 साल बाद ये पेड़ कम से कम 1 लाख रुपए का हो जाएगा। ऐसे ऐसे कई लोगों ने बोला। मैं चुप था। मुझसे पूछा गया कि तुम क्या बोलते हो? मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ हरा भरा होगा, इससे खूब छाया मिलेगी, पूरा पर्यावरण शुद्ध होगा, पूरी प्रकृति की रमणीयता बनेगी और मोहल्ले की शान बनेगा। उन्होंने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, कहा ये बहुत अच्छी सोच है, ये किसी संत की सोच हो सकती है। मुझे नहीं मालूम, उस समय मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था। तो सोच का अंदाज मनुष्य के भाव से लगाया जा सकता है। आप चीजों को किस तरीके से देखते हैं और आपके जैसे भाव होंगे वैसे सोच होगी। इसलिए अपने भाव को सुधारिए। भाव बदलेंगे तो सोच बदलेगी और भाव को संभालेंगे, सोच बदलेगी तो आपकी प्रवृत्ति बदलेगी, प्रवृत्ति बदलेगी तो चरित्र अपने आप ठीक हो जाएगा। तो भाव को बदलने के लिए भावना योग है। नियमित भावना योग करने वाले के व्यक्ति के भाव और बर्ताव में जबरदस्त बदलाव दिखा है। आप कीजिए तो, जो लोग करते हैं उनके जीवन में ये सब घटता है, जो नहीं कर रहे उनमें नहीं घटता। ज्यादातर लोग भावना योग इसलिए करते कि कोई बीमारी आ जाए। अरे शरीर की बीमारी के लिए भावना योग मत करो, अपने चित्त की बीमारी के लिए भावना योग करो, अपनी चेतना को विशुद्ध बनाने के लिए भावना योग करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ये सोच अगर तुम्हारी बदल जाए तो तुम्हारा पूरा जीवन संतुलित हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो इसीलिए भावना योग का शिविर भी है 26, 27, 28 मई को, जिनको लाभ लेना, सीमित लोगों के लिए स्थान है। जल्दी अपनी जगह आरक्षित करा लीजिए और इसको 3 दिन में आप सीखिए और रोज थोड़ा अपने लिए समय दीजिए, क्योंकि हमें ये विज्ञान बताता है कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारे भावों पर निर्भर करता है। हमारे भाव से हमारा सोच बनता है। अगर हमने अपनी सोच के साथ कोई अच्छी कमांड देना शुरू किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम चीज़ों को डालना शुरू कर दिया, तो सारा काम हो सकता है। क्योंकि यद भावते तद भवति, हम जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन बनता है। हमारे विचार साकार होते हैं, वही हमारे जीवन को वैसा बना डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान के अनुरूप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि उस क्षेत्र में अग्रसर हो। कल उसकी आप सबको सूचना दी गई, अब जल्दी से जल्दी लोग अपना स्थान सुरक्षित करें और भावना योग का ऐसा प्रयोग करे कि वो आपके जीवन के रूपांतरण का एक आधार बन सके। व्यक्ति बातें बहुत करता है, लेकिन अपने जीवन के बदलाव के लिए जैसा करना चाहिए वो नहीं कर पाता। अपने जीवन के व्यापक बदलाव के लिए मनुष्य को खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि वो करता है तो उसका आनंद ले सकता है, अन्यथा सब कुछ होकर के भी वो परेशान रहेगा। तो अपने भाव को संभालिए जिससे जीवन व्यवहार संतुलित हो।
बंधुओं, ये सत्य है। जो लोग दूर रह करके भावना योग कर रहे हैं और प्रत्यक्ष में आकर के भावना योग करेंगे, उसका तो फल ही क्या होगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप जल्दी से अपना अपना स्थान आरक्षित करा लें। और देश नहीं महाराज श्री, विदेश से भी लोग आ रहे हैं भावना योग में, क्योंकि मैं खुद 23 तारीख को दुबई से वापस आ जाऊंगा महाराज श्री आपके चरणों में भावना योग शिविर में शामिल होने के लिए। बंधुओं, महाराज श्री पुष्पा सुभाष चंद्र जी सेनू परवड़ी से भावना योग से संबंधित आपसे चरणों में निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, वंदन है, नमन है। मेरी संख्या यह है कि वाणी, कर्म और विचार यह प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। जितनी क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी रखेंगे उतना संबल हमें मिलेगा। यह सीखने के लिए हमें कौन सी कमांड करनी होगी? भावना योग में रोज करती हूं, मुझे उसका बेनिफिट भी बहुत मिल रहा है महाराज श्री, और मैं आपके चरणों में आकर के समक्ष बताना चाहती हूं कि मैंने क्या क्या प्राप्त किया है। पर अभी से आप हमारी इस जिज्ञासा वाणी, सोच और व्यवहार को अगर ठीक बनाना है, मैं 3 कमांड देता हूं। मुझे सही सोचना है, सुंदर सोचना है। मुझे सही सोचना है, सुंदर सोचना है। सही बोलना है, सुंदर बोलना है। सही करना है, सुंदर करना है। ये 3 कमांड हो, और एक और ले लो, 4 हो जाएंगे। सही देखना है, सुंदर देखना है। दोष नहीं देख पाओगे, नकारात्मक सोच से बच जाओगे, बोली की कड़वाहट मिट जाएगी और तुम्हारा कर्म सुधर जाएगा। तो सही देखना है, सुंदर देखना है, सही बोलना है, सही सोचना है, सुंदर सोचना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, और सही करना है, सुंदर करना है। बस सही और सुंदर, ये 2 बात अपने अंतस में घोंट लो, बैठ जाएगी बातें, तो वो आपके जीवन को संतुलित करेगी। बहन जी भावना योग करके उसका बेनिफिट ले रही है, जरूर और स्वयं ले, औरों को भी प्रेरित करे। प्रमोद जी पापड़ीवाल जयपुर दुर्गापुर से नमोस्तु निवेदित करती है, कह रहे हैं गुरुदेव, जीवन में जहर पीने का भी हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। प्रश्न यह है कि जीवन में किसी की कड़वी बातों को, जहर की घूंट को कैसे हम बचाएं? देखिए, जो मरने के लिए जहर पीता है वो तो मर जाता है, पर जो जीने के लिए जहर पीता है वो शंकर बन जाता है। इसलिए जहर पियो, समझ गए? जहर पीने की क्षमता जगाओ। जहर पीकर जिंदा रहने की कला बहुत बड़ी बात है। जो जीने के लिए जहर पीता है वो जहर को पचा लेता है, या यूं कहूं, जो जहर पीने के बाद उसे पचाने की क्षमता रखता है वो जहर पी के जिंदा रहता है, और जो जहर को पचाने की क्षमता नहीं रखता वो जहर पी के मर जाता है। तो तुम जिस संसार में रह रहे हो, यहां कदम कदम पर तुम्हें जहर परोसा जाता है। वो कई प्रकार का जहर है। अपने हाजमे को अच्छा बना लो, जहर को पचाने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर लो। जहर पी लो, शंकर बनोगे। समझ गए ना? अशोक गांधी उत्सव ठोला अहमदाबाद से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं गुरुदेव, कहा गया है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो महाराज श्री, समय का सही इस्तेमाल कैसे करें वो बताने की कृपा कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सफल इस्तेमाल मनुष्य को सफल बनाता है। आपने पूछा समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। समय का सही इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार। हम अपनी प्राथमिकताओं को तय करें, हमें क्या करना है, हमारा क्या प्रयोजन है, और जो हमारे लिए हमारी प्राथमिकता में सबसे आगे है हम उसे महत्व दें और उस काम को पूरा करें। दूसरी बात, समय की भंगुरता को समझें। ये समझ के चलें कि समय एक बड़ी कीमती तत्व है, पर उस पर नियंत्रण हमारे पास नहीं है। हमें समय पर समय का उपयोग करना है। यदि हम समय पर समय का उपयोग करने के लिए अपनी तत्परता जगाएंगे तो हम समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। समय के साथ जुड़ी हुई संभावनाओं को देखते हुए यदि हम अपने आलस्य को त्याग देते हैं तो समय का इस्तेमाल करने में समर्थ हो जाते हैं। कई बार लोग
समय की संभावनाओं को तो फिर भी समझते हैं, लेकिन अपने आलस्य के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते। मन के आलस्य का निवारण करके हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि नोट इकट्ठा करने की बजाय दोस्त इकट्ठा किए हमने, इसलिए आज पुराने भी चल रहे हैं। नोट इकट्ठा करने की बजाय दोस्त इकट्ठा किए हमने, इसलिए आज पुराने भी चल रहे हैं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि फिर भी लोग दोस्त की जगह नोट इकट्ठा करने में क्यों लगे हैं? कृपया समाधान। नोट इकट्ठा करने की जगह दोस्त इकट्ठा किए हमने, इसलिए वे पुराने भी चल रहे हैं। देखिए, इस संदर्भ में मैं एक बात कहूँगा, समय चूंकि कम हो रहा है। फोर्ड के जीवन की एक बात मैंने सुनी कि फोर्ड की जो मृत्यु हुई है वो बड़ी बुरी स्थिति में हुई। कहते हैं कि वो अपने तिजोरी में ही मरे और वो अंदर बंद होकर मरे, क्योंकि तिजोरी अंदर से खुलती नहीं थी, बाहर से ही खुलती थी। उन्होंने एक नोट लिखा कि आज इस मृत्यु शैया पर पड़ा पड़ा मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपना जितना समय और शक्ति पैसा कमाने में लगाया, यदि दोस्त बनाने में लगाया होता तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। जितना समय और शक्ति पैसा कमाने के लिए लगाया, उतना यदि दोस्त बनाने के लिए लगाया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। उसे जीवन के अंत में समझ में आया, वो लिख के गए, काश जीते जी लोग समझ पाए। लेकिन जब से सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान होते जा रहे हैं, तब से मनुष्य का ध्यान पैसे की ही प्रति है। पर एक बात सबको हृदयांकित कर लेना चाहिए, पैसा एक सीमा से अधिक काम में नहीं आता। इसलिए पैसे से ज़्यादा हमें मित्रों को प्रमुखता देनी चाहिए जो जीवन आगे बढ़ा सके। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129।